हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वामपंथी उग्रवाद के बारे में। जी हां, बता दें आपको, पिछले कई दशक से भारत इस समस्या से जूझ रहा था। पिछली सरकारें जो है इसे खत्म करने का लाख प्रयास किया, लेकिन इसमें गिरावट नहीं हुआ। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पे काम किया और इस पे काफी ज्यादा गिरावट भी हुई। नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद जो है पहले से लमसम 50% कम हुआ। आइए आपको एक एक करके वीडियो के अंदर हम समझाते हैं किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह मिलकर रणनीति बनाए और उग्रवाद को कम करने में एक अहम रोल निभाया उन्होंने। वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा का चुनौती रहा है। वर्षों से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित समूह, गरीब से जूझ रहे लोग असंतोष का इस्तेमाल कर उनके अंदर उग्रवाद के बीज बो रहे थे। स्थानीय समर्थन में सशक्त होने के कारण यह समूह अक्सर सुरक्षा संस्थानों को काम करने में अड़चन पैदा किया करते थे। पिछले कुछ वर्षों से पहले इनका विद्रोह अपने चरम पे था। इनके कारण 16,000 से अधिक सुरक्षा बल और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास रुक सा गया था। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, नीति निर्माण और दृढ़ निश्चय से स्थिति में परिवर्तन हुआ। पूर्व की रक्षात्मक नीति को दरकिनार कर इन उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक आक्रामक रणनीति अपनाई गई। शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के एक 3 स्तरीय नीति तैयार की। वामपंथी उग्रवाद पर विराम लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजनाओं को एक एक करके आपको हम समझाते हैं। इस योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें शासन, सुरक्षा और विकास के विभिन्न पहलू भी शामिल थे। आइए 3 स्तरीय नीति को एक एक करके समझते हैं। 3 स्तरीय नीति में पहला है मोबाइल कनेक्टिविटी। जी हां, बता दें आपको, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 13,823 टावरों को स्वीकृति दी गई। दूसरा है संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से बना 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई। 1,210 किलोमीटर यानी 1,342 सड़कें और 701 पुल के लिए लगभग 1,221 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई है। मई 2014 के बाद करीब 10,775 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 3903 नए डाकघर खोले गए हैं। उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों में 1,258 नई बैंक शाखाएं और 1,348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 ITIs और 49 कौशल विकास केंद्र भी खोले गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजाति ब्लॉकों में गुणवत्ता शिक्षा के लिए 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी गई है, जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को खोले जा चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय, KVS और नवोदय विद्यालय। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 11 जिलों में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थे। मोदी सरकार ने इन जिलों में 11 नए KVS की स्वीकृति दी गई, जिसमें 9 KVS खोले गए हैं और शेष 2 KVS के लिए कार्य चल रहा है। 3 स्तरीय नीति में ये दूसरे चरण में चरमपंथियों का नियंत्रण। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से निपटाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। सुरक्षा बलों के मनोबल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री प्रभावित क्षेत्रों पर समय समय पर दौरा करते रहते हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए हैं, 250 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और 10 नई ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए हैं। नक्सलियों का फंडिंग पर लगाम ईडी द्वारा 10.64 करोड़ और NIA द्वारा 37 करोड़ संपत्ति जब्त की गई है। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रेनिंग जैसे इनोवेटिव तकनीकी तरीके के माध्यम से उग्रवाद को घेरा जा रहा है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंचर SRE योजना के तहत 2014-2015 से 2022-23 तक सुरक्षा बलों का परिचालन आवश्यकताओं के खर्च के लिए 2606 करोड़ रुपया रिलीज किए गए हैं। 3 स्तरीय नीति में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय। पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्र प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये सारी पॉइंट्स जो थी ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पहल उठाया उग्रवाद को कम करने के लिए। आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका परिणाम क्या मिला सरकार को। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भारी कमी आई। 2013 में जहां 76 जिलों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 में इसमें 41% की कमी हुई, 45 जिलों तक सिमट के रह गई और मौजूदा समय में इनमें निरंतर कमी आ रही है। नक्सली घटनाओं में गिरावट 64% की हुई। 2013 में 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई। नक्सली घटनाओं में होने वाली मौत में 75% तक कमी आई। 2022 में 2013 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतें 75% से कम हुई, 397 से घटकर 98 तक रह गई है। आम नागरिकों की मौत 63% की कमी आई, जो 2013 में 164 से घटकर 2023 में मात्र 61 रह गई है। एनडीए और यूपीए की तुलना में यूपीए 2005 से 2023 के बीच 15,055 वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं और 6,108 मौतें हुई। वहीं एनडीए 2014 से 2022 के बीच 7344 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाएं और 1,951 मौतें हुई हैं। और आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में 5,000 से अधिक उग्रवादियों ने यानी वामपंथी उग्रवादियों ने खुद को जो है सरकार को समर्पण कर दिया है। बाकी ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।